नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूं और पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूं। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूं और वह है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। आपको पता है एक सीरीज चल रही है 8 एपिसोड की, जिसमें जो पहला एपिसोड था जिसमें मैंने सारे 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में बात की थी। उसके बाद एक एक करके जो बाकी प्रिंसिपल हैं उनके बारे में डिटेल में बात की थी, जैसे कस्टमर फोकस, लीडरशिप, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट। और अब इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। वॉरेन बफे ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, इट इज़ बेटर टू बी अप्रॉक्सीमेट राइट देन टू बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि डे टू डे लाइफ में हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम कोई एविडेंस देख रहे होते हैं, कोई ना कोई डाटा देख रहे होते हैं और उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। और ये भी बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ डाटा को देख के डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक शहर था जिसमें पहली बार 2 लोग पहुँचे जूतों के लिए, कि जूते बेचने के लिए। जैसे ही वो सेल्समैन वहाँ पहुँचे, एक सेल्समैन ने इमीडिएटली फ़ोन किया कि भाई मेरी टिकट वापस करा दो, मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो लोग जूते पहनते ही नहीं, सब चप्पल पहनते हैं। और जो दूसरा सेल्समैन था उसने कॉल बैक करके कहा कि मैं यहाँ पे 3 महीने रुकने वाला हूँ, जितना भी स्टॉक है सब जगह को उठा के यहाँ भेज दो। एक को उसी डाटा को देख के ये लगा कि ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, और दूसरे को उसी डाटा को देख के उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसे लगा यहाँ कितना पोटेंशियल है। अगर हम रियल लाइफ में भी देखें तो बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसी बेस पे करते हैं कि कितना पोटेंशियल है इस कंपनी में, उनके बिजनेस प्लान को देख के वो डिसीजन लेते हैं, इवन दो सक्सेस रेट हार्डली 10% होता है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर हम समझना चाहें कि एविडेंस डिसीजन मेकिंग किस तरीके से यूज़फुल हो सकती है, तो मैं इसको 5 तरीके से आपको बताऊँगा। वो 5 तरीके हैं कि क्यों हमें एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कैसे इसे हम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या क्या पॉसिबल आउटपुट होते हैं एविडेंस डिसीजन मेकिंग के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो चौथा है क्या पॉसिबल बेनिफिट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और जो पांचवा और आखिरी है वो है कि क्या चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री फेस कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि एविडेंस डिसीजन मेकिंग हमें क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो एक इंक्रीज़ करता है प्रोबेबिलिटी की कि जो भी हम डिसीज़न ले रहे हैं क्या वो सही होगा या नहीं होगा। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या कॉजेज़ हैं और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं जो भी हम डिसीज़न ले रहे हैं, और वो हमें यूज़फुल रहता है सही डिसीज़न लेने के लिए। देन वो एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं, मे बी एक क्रॉस फंक्शनल टीम डिसीजन लेने वाली है, क्या क्या अनइंटेंडेड रिजल्ट आ सकते हैं अगर हमने ये रिजल्ट लिया। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिस कारण से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिसीजन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें है वो है कि एक ऑब्जेक्टिविटी आती है जब भी हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या बेसिस है, क्या क्राइटेरिया, किसके बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसको मैं आपको PDCA, प्लान डू चेक एंड एक्ट के बेसिस में बताना चाहूँगा। तो कहीं भी अगर हमें एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करनी है तो सबसे पहले हमें प्लान करना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जहाँ पे हमें एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करनी है। देन सेकंड पॉइंट उसमें आएगा कि उनमें कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जिसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि हमें डिसीजन लेना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें ये भी डिसाइड करना है कि क्या फ्रिक्वेंसी रहेगी जिस समय उस डाटा को हमें कलेक्ट करना है और उसको हमें रिव्यू करना है। और जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं क्या वो कॉम्पिटेंट हैं इस काम को करने के लिए, अगर नहीं है तो कैसे उनकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाया जाए। अब जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है डू। यहाँ पर हमें एक्चुअली में डाटा कलेक्ट करना है, उस फ्रीक्वेंसी में कलेक्ट करना है जिस फ्रीक्वेंसी में हमने प्लान किया था, और ये इंश्योर करना है कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो रिलायबल सोर्सेज से आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है चेक। अब हमें ये चेक करना है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको हमें एनालाइज करना है और उसके बेसिस पे देखना है कि जो हम चाहते थे चीज़ें उसी हिसाब से हो रही हैं या उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, एंड देन हमें उसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना है कि कैसे उस काम को किया जाए। और जो चौथा आता है एक्ट, एक्शन।
अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो भी हमने प्लान किया था, क्या हमने उसी हिसाब से सारा काम किया? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या कर सकते हैं जिससे कि हम उस डाटा की कलेक्शन को ठीक कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं जो हमारा डाटा हो रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो और उसके बेसिस पे हम सही डिसीजन ले सकें। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3 कि क्या क्या पॉसिबल डाटाज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आउटपुट निकलते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल है वो मैनेजमेंट रिव्यू के जो आउटपुट मिनट्स होते हैं, वो हमेशा बेस्ड होते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, जो कस्टमर का डाटा होता है, उसके बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट क्रॉस फंक्शनल टीम का डिस्कस करता है, एनालाइज करता है एंड देन जो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है उसके बेस पे निकलती है कि हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को किस तरफ लेके जाना है। जो दूसरा टेंजिबल एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है वो विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंसी होता है। जब हम कॉम्पिटेंसी मैपिंग करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, आज के टाइम में हमारी क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन है, उसके बेसिस पे जो हम ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं वो भी एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी तरह से जब हम कैपेक्स की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो वहाँ भी इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें करनी है, क्यों करनी है, इसका आरओआई क्या रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा। उसके बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाता है कि हमें यहाँ पर नई इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है। अगर आप देखेंगे कस्टमर परसेप्शन के बारे में कि कस्टमर का जो भी फीडबैक हमें डिफरेंट फॉर्म से आता है, मे बी कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर रिजेक्शंस, कोई हम सर्वे करते हैं, जब हम उसको एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर क्या कह रहा है, तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस तरीके से कस्टमर को सर्व करना है या क्या चेंजेस करना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के। जो अगला क्वेश्चन आता है, ये जो चौथा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि क्या क्या पॉसिबल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को हो सकते हैं अगर वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी हम डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। जो सेकंड पॉइंट है उसमें यह है कि कोई भी हम अगर डिसीजन ले रहे हैं और अगर वो सही नहीं जा रहा है, उसके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं, तो भी हमारे पास एक जस्टिफिकेशन होगा, एक लॉजिक होगा कि किस बेसिस पे हमने डिसीजन लिया। थर्डली, जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आती है अगर हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है और वो प्रोग्रेस होती है उसका एक सर्टन हमें एक विश्वास होता है कि हमें ज़रूर प्राप्त होगा अगर हम सर्टन जो डाटा है उनको ठीक ढंग से एनालाइज करके डिसीजन ले रहे हैं। अब आता है पांचवा पॉइंट कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में इस समय चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हाउ ऑफन हम डाटा को बिलीव करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। देन सेकेंडली, अगर हम डाटा के बेस पे डिसीजन ले भी रहे हैं तो क्या हम किसी आइसोलेटेड किसी भी एक रिजल्ट के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं या हम बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। देन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं कितना रिलायबल है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे जो डिसीजन हम लेते हैं गलत होते हैं और उसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि जो डाटा की रिलायबिलिटी है, जो ऑथेंटिक डाटा आना चाहिए था वो हमारे पास नहीं आया। और जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि जो भी लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो कॉम्पिटेंट थे इस काम को करने के लिए या हमने क्या सही लोगों को चुना था इस डाटा को इकट्ठा करने के लिए। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, मैंने 5 बातों के बारे में बात की कि क्यों एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, कैसे हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल आउटपुट होते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के, क्या बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। जो अगला वीडियो होगा, जो आखिरी जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल होगा जिसका मैं बात करने वाला हूँ वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस रेगुलरली आप तक आते रहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलरली आप लोगों के बहुत सारे फीडबैक और सजेशंस आ रहे हैं, प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए, वो बहुत यूज़फुल है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के बारे में आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो नीचे एक लिंक है, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग मिलेगा bhavyamangla.com, वहाँ पर जाके इसके बारे में और डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।